शादी हो गई। अब उस कन्या से पूछता है कि मेरी पत्नी क्यों हंसी थी? बोले इसीलिए हंसी, किसी जन्म में मैं और तेरी पत्नी हम दोनों बहनें थी, तू हमारा भाई था। दुनियावी चीजें मांगते मांगते एक दूसरे से प्रीति होते होते कोई कभी किसी का मित्र बन जाता है, कोई कभी किसी का पति, कोई किसी अपने स्नेह पाश में कर्म बंधन में जीव आते। जिसके प्रति मेरा लगाव था वही लड़का मेरा पति होकर मुझे फिर मिला है। जिसके प्रति मेरी बहन का लगाव था वो पति होकर तो उसको मिला है। ये कर्म की गति जीव की अपनी वासना के अनुसार न जाने क्या क्या ऊंच और नीच योनियों में ले जाती। वो उसलिए हंसी के भगवान की उपासना और पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से नश्वर चीजें और इच्छा की पूर्ति करते करते इच्छाओं की जाल में फंसते जाते। इच्छा पूर्ति वासना बढ़ाती है, बेवकूफी बढ़ाती है, जन्म मरण बढ़ाती है। तो इच्छा की पूर्ति की अपेक्षा इच्छा की निवृत्ति जीवात्मा को मोक्ष देती है, अथवा तो इच्छा को बदलने के लिए भगवान को पाने की इच्छा दुष्ट इच्छाओं से जीव को बचा लेती है। नहीं तो कर्म की गति ऐसी है कि जीव नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के कर्मों में, संबंधों में न जाने कितनी कितनी बार पैदा होके मर जाता है। बुद्ध कहा करते थे कि ये पहाड़ नन्ना हो जाएगा अगर तुम्हारे सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर दी जाए तो। ये हिमालय जैसा पर्वत भी छोटा हो जाएगा। और ये समुद्र जैसा जो सरोवर लहरा रहा है, कई जन्मों में तुम रोए हो वे आंसू इकट्ठे करें तो ये तालाब भी छोटे हो जाएंगे। इसलिए अब ध्यान भजन करो और अपने आत्मा को पाओ। इच्छा की पूर्ति के सुख में वासना बढ़ती है, अज्ञान बढ़ता है, राग द्वेष बढ़ता है। आवश्यक इच्छाएं देव पूरी कर लेता और अनावश्यक इच्छाएं आप उखाड़ के फेंक दो। एक होती है आवश्यकता, दूसरी होती है इच्छा। जैसे भूख हमारी आवश्यकता है, लेकिन ये खाएं ये इच्छा है। वस्त्र हमारी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा पहने ये हमारी इच्छा वासना है। ऐसे ही मकान आदि शरीर की आवश्यकता है तो सादगी से भी जी सकता है। ऐसा हो तो इसमें इच्छाएं वासनाएं बढ़ जाती तो जीव कर्म बंधन की जाल बुनते बुनते न जाने कब किसके शरीर से फिर से जन्मे और किसका लेना देना पूरा करे और नया बनाए, फिर लेना देना पूरा हुआ न हुआ और नया बनाया। मैंने पहले भी एक कथा कही थी कि दीर्घ तपा तप कर रहे थे और उनकी पत्नी साध्वी पति परायणा थी और वो भी ज्ञान ध्यान में आगे बढ़ने वाली थी। तो दीर्घ तपा हिमालय की तलेटी में एकांतवास करते उनको एक बेटा हुआ पावक। कुछ समय के बाद उस दंपति को दूसरा सपूत हुआ पुण्यक। समय बीतता गया, वो ज्ञात ज्ञेय हो गया। इच्छाओं को निवृत्त करके जो कुछ कंद मूल फल अन्न मिले, शरीर की प्रारब्ध के अनुसार यात्रा चलती और बड़े प्रसन्न चित्त रहते। पत्नी पति परायणा वे भी अपने आत्म स्वभाव का अनुसंधान करके रहती थी। काल चक्र चलता रहा और दीर्घ तपा तपस्वी आत्मज्ञान पाने के बाद भी शरीर के धर्म तो होते ही हैं। कोई जल्दी बुढ़े हो तो कोई देर से हो, लेकिन बुढ़ापा तो आता है। कृष्ण शरीर हुआ और उस ब्राह्मण देव ने धारणा करके अपना जैसे सांप के चुल छोड़ देता है,
अथवा अमीर आदमी पुराने कपड़े छोड़ देते, ऐसे उन्होंने योग की धारणा करके अपने शरीर को छोड़कर जिससे पहले मिले मिलाए थे ऐसे आकाश रूप ब्रह्म स्वरूप परमात्मा के साथ अंतःकरण उपहित चैतन्य और व्यापक चैतन्य के साथ एकाकारता करके ब्रह्म में विलय हो गए। बुद्धिमता पत्नी ने भी देखा कि पति ने यह नश्वर चोला छोड़ा है। भोगी लोग तो वासना रहने से चंद्र लोक तक जाते हैं अथवा तो नीच कर्मी तो यहीं भटकते रहते हैं। पुण्यात्मा धर्मात्माओं के लिए चंद्रमंडल और सूर्यमंडल और ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक होता है। दुराचारी दुष्टों के लिए तो मरे और वासना के अनुसार, समझो मांसाहार की वासना है तो गिद्ध बन गए, कुत्ते बन गए शिकारी, या ऐसे कोई प्राणी बन गए। ज्यादा सेक्सी है तो फिर खरगोश और कबूतर बन गए, अथवा गर्भ मिला न मिला नाली में बह गए। ऐसे पापियों की तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन पुण्यात्माओं के लिए चांद्रायण मार्ग और उत्तरायण मार्ग का गीता में वर्णन है। तो भीष्म पितामह उत्तरायण मार्ग की बाट देखकर ब्रह्मलोक की यात्रा की। और जिनको संसार में कुछ पाना करना है और अच्छा भी धर्मात्मा भी है, ऐसे लोग दक्षिण मार्ग से जाते हैं और चंद्रमंडल तक जाकर फिर वापस आते, स्वर्ग वर्ग होके फिर मनुष्य होने में आते। तीसरे होते आत्म साक्षात्कारी, वे न ब्रह्मा जी की प्रलय काल की बात देखते न चंद्रलोक में जाते हैं। वो अपनी आत्मा की एकता का अनुभव करके व्यापक ब्रह्म जैसे भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान गणपति, वासुकी, नाग या और जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं, होते रहेंगे, उस ऊंचाई को पा लेते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी, वो कहीं जाते आते नहीं। ब्रह्मलोक भी उनको अपने स्वरूप में ही भासता है। उन्हें ब्रह्मलोक जाना नहीं होता है। अपने जैसे स्वप्न के ब्रह्मलोक अपने स्वप्न दृष्टा में है, ऐसे ब्रह्म में ब्रह्मलोक एक कोने में है। ब्रह्मा जी की, लोगों की नजर से ब्रह्मा जी का बड़ा पद है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की नजर से, ब्रह्मा ज्ञानी के अनुभव के आगे ब्रह्मा जी भी उनका एक स्वप्न पुरुष है। विष्णु जी और विष्णु का लोक भी उनके मन के एक कोने में है। ब्रह्मवेता का ऐसा मन होता है। अब वो असलियत बताऊं ने तो